एक अद्भुत राजनीतिक घटनाक्रम, एक ऐसी नेता जिसका जाने पर सपा और आने पर भाजपा खुश है। एक तीर से दो निशाने वाली ये पहेली हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मिता तिवारी फिर से स्वागत करती हूँ आपका हुंकार 24 न्यूज़ में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्पणा यादव की, जिसने सपा छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है, जिनके जाने से सपा में खुशी की लहर है और वहीं भाजपा गदगद हो गई है। कौन है अर्पणा यादव जिसके जाने से सपा इतनी खुश है और भाजपा का मुरझाता हुआ फूल खिल उठा है? असल में अर्पणा यादव सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की बहू है, जो समाज सेवी है तथा लखनऊ में गौशाला चलाती है। मुलायम सिंह यादव के परिवार में पारिवारिक गृह कलेश का आधार बनी अर्पणा यादव ने बिना पार्टी के सहमति से पार्टी को मजबूर कर लखनऊ कैंट से सपा प्रत्याशी के तौर पर रीता बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो चुनाव हार भी गई थी। अर्पणा यादव कभी कहीं से चुनाव नहीं जीती और ना ही उनका कोई राजनीतिक वजूद है, लेकिन फिर भी मुलायम के छोटे बेटे की बहू होने के नाते समय समय पर अखिलेश के खिलाफ आवाज़ उठाती रही और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बोलती रही हैं। कई बार सपा को असहज करने वाली अर्पणा यादव से सपा पहले ही छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक कलह के चलते उन्हें पार्टी से निकालना अखिलेश के लिए चुनौती बनी हुई थी। दूसरी तरफ भाजपा के खेमे से लगातार नेता की टूट ने भाजपा को परेशान कर रखा था। भाजपा सपा में सेंध लगाने की नाकाम कोशिश करती रही। जब अर्पणा यादव ने भाजपा ज्वाइन करने की बात की तो मानो भाजपा को जीवन दान मिल गया हो, भाजपाई कमल के फूल की तरह खिल उठे हों। भाजपा ने इस एहसास को प्रतीत कराने के लिए कभी चुनाव न जीतने वाली मात्र एक समाजसेवी के तौर पर काम करने वाली अर्पणा यादव को ऐसे ज्वाइन करवाया जैसे मानो सपा का कोई बड़ा नेता भाजपा में आ गया हो। जहां भाजपा के बड़े नेता लखनऊ में सपा ज्वाइन कर रहे थे, वहीं भाजपा ने काउंटर करते हुए दिल्ली में बुलाकर अर्पणा यादव को ज्वाइन करवाने का ऐसा ड्रामा किया मानो भाजपा को संजीवनी मिल गई हो। और मिले भी क्यों ना, जिस पार्टी की यूपी में हालात खराब हो चले हों, विरोध की लहर भाजपा के खिलाफ चल रही हो, बड़े से बड़े नेता भाजपा को छोड़ रहे हों, भाजपा में भगदड़ मची हो, कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल गिर रहा हो, वहीं सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू भाजपा में शामिल हो जाए तो इससे अच्छा मौका भाजपा को कहाँ मिलता। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के गिरते मनोबल को बचा पाती, भाजपा की बगावत के घावों पर मरहम लगा पाती। भाजपा वैसे भी तिल का तार, राय को पर्वत तथा बात का बतंगर बनाने में काफ़ी हद तक माहिर है। बस मिल गया मौका और हो गई ताशपोशी। मानो जैसे भाजपा को यूपी में जीवनदान मिल गया हो, जिंदा रहने का वरदान मिल गया हो। पिछली कुछ खबरों, अफवाहों और चर्चाओं पर गौर करें तो रीता बहुगुणा का नाराज होना, सपा के साथ जाने की सुगबुगाहट या यूं कहे कि रीता बहुगुणा के विकल्प तलाशने की कोशिश के मद्देनजर अर्पणा यादव भाजपा के लिए जीवनदायिनी हो सकती है। भाजपा में अर्पणा यादव के आने की खुशी का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि वह एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है, क्योंकि रीता बहुगुणा पहाड़ी क्षेत्र से आती है। लखनऊ कैंट की सीट पर पहाड़ी मतदाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है। रीता बहुगुणा के जीत जाने के बाद 2019 में प्रयागराज से उन्हें सांसद बना दिया गया। लखनऊ सीट पर 2017 में रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी ने ही चुनाव की कमान संभाली थी, जिसके कारण वो क्षेत्र में काम करते रहते हैं। रीता बहुगुणा चाहती है कि लखनऊ कैंट से उनके बेटे मयंक जोशी को प्रत्याशी बना दिया जाए। इसी कश्मकश में रीता बहुगुणा ने सपा के साथ गोटी बिठाने की कोशिश की थी। वहीं अर्पणा यादव, जो पहले अर्पणा बिष्ट हुआ करती थी, मूल रूप से उत्तराखंड से आती है और 2017 का चुनाव लखनऊ कैंट से सपा से लड़ी और चुनाव हार भी गई। अब अर्पणा यादव लखनऊ कैंट से भाजपा की मजबूत दावेदार बन गई है। ऐसी स्थिति में रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। अब भाजपा रीता बहुगुणा को मैनेज करने की कोशिश करेगी या उनके विकल्प तलाशने की, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा ना हो अर्पणा यादव की खुशी रीता बहुगुणा के गम में तब्दील हो जाए।
बहरहाल सपा खुश है अर्पणा यादव के चले जाने के बाद, क्योंकि गृह कलेश शांत हुआ और बिना निकाले ही सपा के पैर का कांटा निकल गया। वहीं भाजपा खुश है क्योंकि रीता बहुगुणा के विरोध का विकल्प मिल गया है। राजनीति के सहमात के खेल में अब बाजी कौन जीतेगा ये देखना होगा। हमारी नज़र इस राजनीतिक उठापटक पर बनी हुई है। हम हर एक घटनाक्रम से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24 न्यूज़। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।